हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को उम्मीद थी, पहले भी आपको हमने बताया था कि पेट 2023 का रिजल्ट और उसके बाद दन दना करके कुछ नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेक्टेड था कि पेट 2023 का रिजल्ट जैसे ही जारी होगा, क्योंकि आपको पता है कि मार्च के फर्स्ट वीक में आचार संहिता लग सकती है, इलेक्शन होना है लोकसभा का। तो आचार संहिता लगने से पहले यूपी ट्रिपल एस सी तैयारी कर रहा था, कुछ नोटिफिकेशन, कुछ लोक लुभावन वैकेंसियां दिखा करके अपने दामन को साफ करना। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी अभी पास्ट की बातों में नहीं जाते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं। और यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक यानी असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर का जो 2023 पेट के आधार पर नई वैकेंसी है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज 3 फरवरी को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो 20 फरवरी से स्टार्ट होगा, जो कि 11 मार्च 2024 तक चलेगा। तो 20 फरवरी से लेकर के 11 मार्च तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्म भरने से पहले वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपको ध्यान में रखना है डेट्स, कि 20 फरवरी से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है और 11 मार्च इसका लास्ट डेट है, ठीक है ना। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 18 मार्च है। तो इसके बीच में ही सारी प्रक्रियाओं को आपको पूर्ण कर लेना है। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी है वो ये जाननी है कि कुल कितने पदों के लिए ये भर्ती आई हुई है। तो दोस्तों ये जो आपकी विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2024 असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर का ये जो एग्ज़ाम है, ये नोटिफिकेशन है, इसमें सहायक लेखाकार के करीब 668 पद हैं, ठीक है। सहायक लेखाकार के 950 पद विशेष चयन के हैं और वहीं पे लेखा परीक्षक के 209 पद हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन सहायक लेखाकार का 1 पद है। तो अगर इनका टोटल किया जाए तो टोटल आप कह सकते हैं कि 1828 पदों पर चयन हेतु ये वैकेंसी नोटिफिकेशन प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो अगर टोटल की बात करें तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 1828 पद हैं, ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन सहायक लेखाकार का 1 पद है। वहीं पे लेखा परीक्षक सामान्य चयन 209 पद हैं। इसके अलावा लेखाकार के 950 पद विशेष चयन और लेखाकार के 668 पद समान चयन। इसका भी आगे हम लोग ब्रेकडाउन जानेंगे क्या है, लेकिन ये टोटल 1828 पदों के लिए वैकेंसी आई है और ये पेट 2023 के आधार पर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिन्होंने पेट 2023 में बैठे हैं केवल वही इसके लिए मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भर पाएंगे। दूसरी बात अब देखते हैं आगे चल करके क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है। एलिजिबिलिटी प्रक्रिया, आवेदन की प्रक्रिया वही होती है जैसे बाकी सब आप फॉर्म भरते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी होगी, और एलिजिबिलिटी ही इम्पॉर्टेंट है। 25 रुपये यहाँ आवेदन शुल्क है, आपको पता है। उसके बाद जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद मेंस एग्जाम के लिए 200 रुपये अलग से फॉर्म भराया जाता है, जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं केवल उन्हीं के लिए, ठीक है ना। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर ले लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे विभाग का नाम आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक निदेशालय उत्तर प्रदेश, सहायक लेखाकार सामान्य चयन, ठीक है ना, जिसमें 387 जनरल के हैं, 88 अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के 10 हैं, ओबीसी के 117 हैं, ईडब्ल्यूएस के 66 हैं और 668 पद हैं यहाँ पे टोटल, जो कि स्थायी नेचर के हैं। इसके अलावा लेखा परीक्षक के यहाँ पे 209 पद हैं जो कि स्थायी नेचर के हैं, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो ये यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, ये भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। टोटल जो है यहाँ पे 1828 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद सिलेबस के बारे में जानेंगे। हालांकि सिलेबस वही है, पुराना ही है, जो अभी पिछली वैकेंसी जो आई थी 530 पदों के लिए। चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए अहर्ताएं, एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो अनिवार्य अहर्ता है वो क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा, अच्छा ये नियमावली दिया हुआ है। आपके पास क्या होना चाहिए, भारतवर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक की उपाधि, ठीक है। अथवा अगर कॉमर्स में स्नातक नहीं है यानी बीकॉम नहीं है तो आपके पास एक ऑप्शन क्या है
कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, तो अगर आपके पास अकाउंटेंसी में पीजी है तो भी आप, पीजी डिप्लोमा है तो भी आप भर सकते हैं, या आपके पास बीकॉम हो तो भी आप भर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ चाहिए, और क्या चाहिए, दूसरा जो दिया है अनिवार्य, कि मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर संचालन में ओ लेवल डिप्लोमा, ठीक है ना। तो ओ लेवल डिप्लोमा जिनके पास है वही फॉर्म भरेंगे, ठीक है, उन्हीं का फॉर्म एक्सेप्ट होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये अधिमानी अर्हता है कि अगर आप राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र है या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है, तो अधिमानी अर्हता इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, ओ लेवल जरूर होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, पीजी डिप्लोमा होना चाहिए अकाउंटेंसी में, ठीक है। एज अगर बात कर ले, यहाँ पर एज देख लेते हैं, एज फैक्टर क्या है। तो एज अगर हम, आपको पता ही है, मैक्सिमम 40 नहीं होनी चाहिए, 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मिनिमम 21। तो 21 से 40 की एज है, 21 से 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। दूसरी बात, मैक्सिमम जो एज लिमिट है 40 साल, इसमें छूट भी मिलती है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन मिलता है अगर एससी हैं, ओबीसी हैं। तो अगर आप कैटेगरी में हैं तो आपको जो सरकारी निर्देशानुसार जो प्रक्रिया है उसके तहत आपको छूट भी मिलता है, तो आप वो छूट भी आपको मैक्सिमम एज लिमिट में मिलेगा अगर आप लेते हैं, ज़रूरत पड़ती है आपको। तो चयन का आधार क्या होगा, तो चयन का जो आधार होगा वो लिखित परीक्षा होगा, ठीक है, आपका रिटन एग्जाम होगा, उसी के आधार पर आपका चयन होगा। तो जो रिटन एग्जाम होगा वो क्या है, रिटन एग्जाम का जो स्कीम है, कितने नंबर की परीक्षा होगी, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखित परीक्षा के संबंध में एक नोट दिया गया है, नोट वही है, 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, लेकिन ये मान के चलिए ओ लेवल वाले कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। तो अगर आपका 1 नंबर भी है, 0 नहीं है, माइनस में नहीं है, पेट में अगर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कुछ भी है, आप फॉर्म भरें, बिल्कुल सिलेक्ट होंगे, क्योंकि ओ लेवल वाले बहुत कम मिलते हैं, पिछली बार हमने देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिलेबस पे आते हैं, और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ वो देख लेते हैं एक बार। ये नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बाकी ऑफिशियल साइट पे भी जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये वही है जो लास्ट टाइम अगस्त में जो वैकेंसी आई थी उसके रिगार्डिंग सितंबर में ये सिलेबस जारी किया गया था, वही सेम सिलेबस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जो परीक्षा योजना है वो क्या होगा कि लिखित परीक्षा होगा, एक पाली की होगी, कुल 100 क्वेश्चन आएंगे, और इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हर एक सही प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, लेकिन अगर गलत कर देते हैं तो 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। अगर 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो एक सही क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा, तो तुक्का नहीं मारना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये रही आपकी स्कीम। जो 100 क्वेश्चन आएंगे ये 3 भागों में बटे होंगे। भाग 1 होगा जो कि 65% वेटेज यानी 65 नंबर का है, भाग 2 कंप्यूटर जो कि 15 नंबर का, और भाग 3 उत्तर प्रदेश से रिलेटेड यूपी स्पेशल 20 नंबर का, ठीक है। तो भाग 1 में देखिए अंकेक्षण, अंतिम खाता, लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत 10 नंबर, दोहरा लेखा प्रणाली, यानी ये जो पूरा टैक्सेशन है, एडवांस अकाउंटेंसी है, ठीक है। तो ये आप देखें 10 10 10 15 10, ये तो 65% मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज भाग 1 का है। उसके बाद कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, तो 15 क्वेश्चन 15 नंबर के यहाँ से आपको आएंगे, और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जो जानकारी यूपी स्पेशल यहाँ से 20 क्वेश्चन। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे आपको समय मिलेगा, उसी 2 घंटे में आपको करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका एग्जाम स्कीम रहा, और उसके बाद यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, जैसे आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे अंकेक्षण, अंतिम खाता, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, वो टॉपिक आप उसी अनुसार आपको तैयारी अपनी करनी है, ठीक है ना। और हर एक टॉपिक को यहाँ पे अच्छे से डिफाइन किया गया है, जैसे कंप्यूटर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी बताया हुआ है, जैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्प्रेडशीट है यानी एक्सेल है, ईमेल है, सोशल नेटवर्किंग है, WWW के बारे में जानकारी, ठीक है, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब जो जो चीज़ें आपको पढ़नी है, जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से पाठ्यक्रम को यहाँ पे बनाया गया है, और उस पाठ्यक्रम को अच्छे से डिस्क्राइब भी किया गया है, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। भाग 3 में जैसे यूपी स्पेशल से जो 20 क्वेश्चन आने हैं उसमें आपको जैसे
उत्तर प्रदेश के रेस्पेक्ट में तो है इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। इसके बारे में भी यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। ठीक है, तो ये डिकोड सिलेबस भी दिया हुआ है। सिलेबस को एक बार आप अपने से अच्छे से पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज नोट्स बनाएंगे तो आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी सुटेबल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके वहाँ से आप एक बार पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है आपके दिमाग में, मस्तिष्क में, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो पहले अगस्त में वैकेंसी आई थी 530 पदों के लिए, सेम वहाँ पे बहुत सारी जानकारी मैंने ऑलरेडी दे रखी है, तो वो भी देख सकते हैं। बाकी आप कमेंट करेंगे तो उनके आधार पर वीडियो बना के आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनका सलूशन कर दिया जाएगा। ओ लेवल वाले ही फॉर्म भरें, अदर लोग इसके लिए परेशान ना हो, यही मैं बोलूँगा आपसे। और वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म भरने के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।